गांव का नाम था सोनपुर। दिन में आम गांव जैसा, लेकिन रात होते ही वहां की हवा बदल जाती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, जले हुए दरवाजे और खिड़कियां जो बिना हवा के भी हिलती थीं। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में जो गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। लेकिन राहुल, सलीम और नेहा इन बातों को मजाक समझते थे। राहुल बोला, अरे यार, ये सब ड्रामा है, आज रात वहीं चलते हैं। नेहा डरते हुए, मुझे सही नहीं लग रहा। सलीम हंसकर, अरे भूत वूत कुछ नहीं होगा। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के ठीक 12 बजे तीनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का दरवाज़ा खुद बखुद चर्रर्र करता हुआ खुला। नेहा की आंखों में आंसू। मैं नहीं जाना चाहती। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तीनों पलट कर देखे, कोई नहीं। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। हवेली के अंदर ठंड थी, इतनी ठंड कि सांस से भाप निकल रही थी। अचानक ऊपर से किसी की रोने की आवाज आई। मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नेहा चिल्लाई, ये किसकी आवाज है? राहुल ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। कोई जानवर होगा। तभी सीढ़ियों से टक 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 कदमों की आवाज, और फिर एक लड़की दिखी। लाल साड़ी, बिखरे बाल, गर्दन टेढ़ी और आंखें पूरी लाल। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? सलीम कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की की आवाज बदल। उसने बताया, 20 साल पहले उसी हवेली में उसकी शादी हुई थी। दहेज के लिए उसे रोज मारा गया। एक रात उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी, और तब से उसकी आवाज गहरी हो गई, मैं यहां फंसी हूं। अचानक दरवाजे, खिड़कियां सब जोर जोर से हिलने लगे। नेहा जमीन पर गिर गई। मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था। अनन्या चिल्लाई। सब यही कहते हैं। अनन्या बोली, मुझे शांति चाहिए, एक जान। नेहा रोते हुए आगे आई। मुझे ले लो, बस इन्हें छोड़ दो। हवेली शांत हो गई। अनन्या ने नेहा को देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। काश मेरी भी कोई बहन होती, उसने चीख मारकर कहा। भाग जाओ, सूरज निकलने से पहले। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल और सलीम को बेहोश पाया। नेहा कभी नहीं मिली। आज भी हवेली से रात को आवाज आती है और लोग कहते हैं अनन्या को शांति मिल गई, लेकिन हवेली को नहीं। यह कहानी है दो भाई की। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम सामू, और उनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। वो दोनों एक ही घर में रहते थे, और उनकी बीवी का नाम, रामू की बीवी का नाम सीता और सामू की बीवी का नाम गीता। रामू और सामू की लड़ाई की वजह से सीता और गीता भी आपस में बात नहीं करती थीं, और रामू और सामू की दुकान एक ही जगह पर थी। रामू की दुकान पर ज्यादा गिराहक आते थे, सामू की दुकान पर 2-3 ही गिराहक थे। अरे रामू भाई, 1 किलो चीनी कितने रुपए की है? अरे मीठा भाई, सिर्फ 45 रुपए किलो है। हाँ रामू भाई, 1 किलो दे दो, और तुम्हारा भाई 50 रुपए किलो दे रहा है। और ये सब सामू सुन लेता है। शाम होने के बाद सामू गुस्से में घर जाता है और गीता से बोला, अरे ये मेरा छोटा भाई सस्ता सामान बेचता है और सारे गिराक उसकी दुकान पे जाते हैं। अगर यही चलता रहा, मेरी दुकान पूरी बर्बाद हो जाएगी। अरे तुम हमेशा अपने छोटे भाई की बुराई करते हो। मैं तो कहती हूँ तुम अपने छोटे भाई के साथ काम कर लो। अरे तू भी उसकी साइड ले रही है। जा जाकर सो जा, मेरा दिमाग धूम गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर ये सुनकर गीता चुपचाप सोने चली जाती है। अरे सीता, आज बहुत अच्छी कमाई हो गई है। कल मैं तेरे लिए साड़ी लाऊंगा।
मेरे पास बहुत सारी साड़ी हैं, बेफिजुल खर्च करने की जरूरत नहीं है। और सुबह के 8 बजे सामू गीता से बोला, अरे भाग्यवान, जल्दी से चाय ले आओ। अरे हाँ हाँ बाबा, ला रही हूँ, बस बन गई। उधर रामू अपनी दुकान पर जाने के लिए रेडी था। सामू भी चाय पी लेता है। दोनों भाई अपनी दुकान पर जाने लगते हैं। दोनों अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। रामू की दुकान खोलते ही उसके गिराक आने लगते हैं और सामू बेचारा खाली बैठा था। ये देखकर सामू को एक विचार आया। क्यों ना मैं भी अपने सामान सस्ता कर दूं, फिर मेरे पास भी गिराक आएगा। फिर सामू एक बड़ा बोर्ड लगा देता है। उस पे लिखा था, सब सामान सस्ता हो गया। ये सब रामू देख रहा था और वो मुस्कुराया। और फिर सामू की दुकान पर गिराहक आने लगे। अरे सामू भाई, सामान सस्ता कर दिया, लाओ जल्दी से 2 दिलबाग दे दो। फिर कुछ दिन बीतने के बाद सामू की दुकान का सामान ना बिकने की वजह से एक्सपायर हो जाता है। सामू बहुत उदास हो जाता है। ये सब रामू देख रहा था। रामू सामू के पास जाता है और बोला, क्या हुआ भाई, क्यों उदास बैठे हो? मेरी दुकान का सामान एक्सपायर हो गया, अब मैं क्या करूंगा? अरे ये तो बहुत गलत हो गया। एक काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर बड़ी सी दुकान खोलते हैं, सारे गीले सीखवे दूर करते हैं। भाई, मैं गलत था, मैं तुझे गलत समझता था, मुझे माफ कर दे। फिर दोनों ने मिलकर एक बड़ी सी दुकान खोली, सामू रामू के नाम से, और दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उस दिन के बाद चारों की जिंदगी में खुशहाली आ गई।